नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे सरकार की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। अधिक से अधिक पदों पर भर्ती करना चाहती है, क्योंकि चुनाव में जीत हासिल करने के लिए, जनता को रुझाने के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ नए नए हथकंडे अपनाती जा रही है। कभी दाल, तेल, चीनी, नमक दिया जा रहा है, तो कभी अनाज दोगुना दिया जा रहा है, कभी जॉब दिया जा रहा है। सारा राजनीति सिर्फ वोट लेने के लिए है और सरकार बनाने की होड़ लगी हुई है। यदि सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान दिया जाए तो चुनाव से पहले ही सरकार सारी भर्तियां पूरी कर लेना चाहती है। इसलिए सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द पदों का ब्यौरा जुटा लिया जाए। इसके बाद जो जितने भी खाली पद पड़े हुए हैं, उनको एक साथ भर दिया जाए। एक साथ भरने से तात्पर्य यह है कि पदों की संख्या पता हो जाएगी कि कितने अधिक पद हैं। इसलिए सरकार अधिक संख्या में पदों को भरना चाहती है। इसलिए बिहार में पंचायत चुनाव के ठीक तुरंत बाद 1.25 लाख पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है। इसके लिए भी तैयारियां काफ़ी तीव्र गति से चल रही हैं, ताकि भर्ती एक साथ हो सके। शिक्षा विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव के ठीक बाद 1.25 लाख पदों पर नियुक्ति होनी निश्चित है, और इसके साथ साथ अन्य विभागों में भी जो खाली पद पड़े हैं, उन्हें शीघ्र ही भर दिया जाएगा। पंचायत चुनाव के ठीक बाद 8,000 फिजिकल टीचरों की भर्ती होनी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि करीब 40,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, परंतु सरकार ने सभी शिक्षकों के एक साथ नियुक्ति पत्र देने का फैसला किया है। इसलिए किया है कि बाद में वरीयता को लेकर कभी कोई विवाद न हो। उन्होंने यह भी बताया कि एक ही विज्ञापन के आधार पर अगर अलग अलग तारीखों में नियुक्ति की जाती है, तो इसी लेकर कोई भी व्यक्ति न्यायालय के शरण में जा सकता है और भर्ती को बुरी तरह से फंसा सकता है। इस स्थिति को टालने के लिए एक ही साथ नियुक्ति की जाएगी, ताकि किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो सके। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि पंचायत चुनाव के कारण अभी यह प्रक्रिया बाधित है। स्थिति यह है कि कुछ पंचायतों में शिक्षकों का नियोजन हो चुका है, तो कहीं जांच की प्रक्रिया चल रही है और कुछ में आवेदन की भी प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में अगर किसी पंचायत में किसी शिक्षक को नियुक्ति दे दिया जाता है, तो फिर वरीयता का मामला सामने आ जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी किसी के बहकावे में भी आ सकते हैं और सरकार के सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि चुनाव होते ही सभी को एक साथ नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि 1.25 लाख शिक्षकों के अतिरिक्त 8300 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती होनी है। इसके लिए भी टेट का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ सरकार चाहती है कि संस्कृत और उर्दू की शिक्षा को बढ़ावा मिले। कुछ नियमों में भी परिवर्तन भी करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पहले जो विद्यालय 37,000 थे, अब 37,000 से बढ़ करके 40,000 हो गई है इनकी संख्या। इसी प्रकार माध्यमिक विद्यालयों की संख्या जो 13,500 थी, अब वह बढ़कर 29,000 हो गई है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ लोग राज्य के शिक्षकों को कम वेतन देने की शिकायत करते हैं। अभी जो बहाली हो रही है, उसमें राज्य के शिक्षकों को वेतन के तौर पर 36,000 रुपया दिया जाता है। यह असम के वेतन 31,000 और झारखंड के 34,000 रुपये से अधिक है। बिहार में अपर प्राइमरी के शिक्षकों को 38,000, झारखंड में 35,000 और असम में 33,000 रुपया वेतन के रूप में दिया जाता है। विजय चौधरी ने सदन में यह बताया कि 5,500 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इनके लिए भी भवन बनाए जा रहे हैं और शिक्षकों की भी व्यवस्था की जा रही है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि शिक्षकों की कमी के चलते कुछ स्कूलों में पढ़ाई बाधित हो रही है। जल्द ही यह समस्या भी दूर हो जाएगी। 1 किमी की दूरी पर प्राइमरी, 3 किमी की दूरी पर मध्य में और 5 किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक स्कूल खुल चुके हैं। इसलिए सरकार नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत पूरे भारत में
शिक्षा एवं शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी तीव्र गति से संशोधन कर रही है। जो आज तक 30 वर्षों में नहीं हो पाया, उसे करने का भरसक भरसक प्रयास किया जा रहा है और ये आशा की जाती है कि भविष्य का भारत एक उत्तम भारत होगा और स्कूली शिक्षा को प्राथमिक से बढ़ाकर इंटर तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा, ताकि सभी लोग इंटर तक फ्री निःशुल्क के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकें। महिलाओं की शिक्षा के लिए सरकार छात्रवृत्ति पर भी ध्यान देगी। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।